दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो वर्ग 2 12/4 का केस लगा हुआ है वो किसके पक्ष में फ़ैसला आने की उम्मीद है और फ़ैसला कब तक आएगा। तो यहाँ पर पहले कमेंट का हम जवाब देना चाहते हैं कि फ़ैसला किसके पक्ष में आएगा। तो देखिए, जैसा कि आपने लाइव हेयरिंग भी देखी होगी, उसमें जजिस ने जो एडवोकेट चौहान है उनसे पूछा कि आप ये बताइए, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जो अभी फैसला आया है उससे रिलेटेड आपका केस है कि नहीं है। तो जो चौहान हैं एडवोकेट, उन्होंने बोला बिल्कुल रिलेटेड है। और यहाँ पर जजिस ने भी यही बोला है कि पहले हम उस फैसले का अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जब आपका गजट आता है 2018 में जो गजट आया था, क्योंकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी 18 की भर्ती नियमों पर आधारित है, तो हम 18 के गजट को देखेंगे और उसमें क्या नियमों का प्रावधान था उसी के आधार पर फैसला देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है, आप वीडियो को पूरी देखिएगा, हम दोनों पक्षों को ही क्लियर करके आपको बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि फैसला किसके पक्ष में जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बोला कि गजट को हम देखेंगे। दूसरी बात, जो गजट जिस पर राज्यपाल साइन करते हैं उस गजट को देखना ज़्यादा सही रहेगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है, जो शायद पॉइंट 44 पॉइंट कुछ 40.40 का कुछ नियम है और एक 38 पॉइंट कुछ नियम है, उसको भी देखने के लिए बोला गया है। यहाँ पर शायद यही दोनों नियम है जिनको देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो अभ्यर्थियों के हित में फैसला जाने की पूर्ण संभावना दिखती है, क्योंकि 18 की भर्ती में इस प्रकार का कोई नियम नहीं था। या तो विभाग को ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए कि पूरी भर्ती आपके 18 के नियमों के आधार पर होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर 18 के नियमों के आधार पर भर्ती है, अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि पात्रता के समय ये नियम नहीं था और चयन में ये नियम डाला गया। अगर भर्ती आपकी पात्रता से स्टार्ट मानी जाती है तो देखिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है, जैसा आपने महाराष्ट्र का जो एससी का रिजल्ट फैसला है उसमें ये कहा है कि पात्रता परीक्षा को केवल एक नॉर्मल परीक्षा लिया जाएगा, उससे किसी को सीट नहीं मिलती, यानी सिलेक्शन नहीं होता है, तो पात्रता परीक्षा से सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, तो चयन परीक्षा से सिलेक्शन माना जाएगा। इसीलिए क्या है, ये बोला गया है। अब यहाँ पर अगर चयन परीक्षा को ही सिलेक्शन का आधार माना जाए तो फिर ये नियम हटेगा, क्योंकि यहाँ पर पात्रता परीक्षा को एससी ने खुद माना है कि पात्रता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। अब दूसरा पक्ष देखिए, अगर दूसरा पक्ष हम देखें, जिस प्रकार से जजिस जो एडवोकेट चौहान हैं उनसे बहस करते हैं, क्योंकि डीपीआई के वकील ज़्यादातर आपने देखा होगा मौन ही रहते हैं, वो इतने ज़्यादा पक्ष और विपक्ष में कोई बहस नहीं करते हैं, बल्कि जजिस खुद स्वयं बहस करते हैं एडवोकेट चौहान के साथ। तो जिस हिसाब से वो बहस करते हैं और उनका तर्क निकल कर आता है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि जो सरकार है वो जीत जाएगी, यानी डीपीआई जीत जाएगा और जो नियम है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल के आती है कि यानी जो आपकी 18 की भर्ती से चूँकि ये नोटिफिकेशन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल बोला गया है कि 18 की भर्ती के आधार पर ये भर्ती की जाएगी, लेकिन यहाँ पर विभाग ने समय समय पर नोटिफिकेशन में ये भी बोला है कि जो 18 की भर्ती के नियम हैं उनको हमने संशोधित किया हुआ है। तो यानी बार बार इसमें ये बोला गया है, मेंशन किया गया है कि हम 18 के नियमों का संशोधन करते हैं और 18 में जो नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई थी उनका भी संशोधन करते हैं। तो जब ये चीज़ें संशोधित की जाती हैं तो नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ संशोधन के बाद कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ पुराना हटता ही है। तो इस आधार पर भी ये फैसला आपको डीपीआई के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। अब दूसरी बात, जो जजिस हैं विनय सराफा शायद इनका नाम है जजिस का, वो जो जजिस हैं वो फैसला अधिकतर किसके पक्ष में देते हैं, सरकार के। यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण बताएंगे
जैसा कि आपने वर्ग 18 की भर्ती के बारे में सुना होगा और 23 की भर्ती के बारे में भी सुना होगा। 18 के जो EWS अभ्यर्थी थे उन्होंने याचिका लगाई कि EWS अभ्यर्थियों को उस समय EWS आरक्षण नहीं था और बाद में जो भर्ती थी उसमें अचानक से मेंशन किया गया, नोटिफिकेशन में EWS आरक्षण नहीं था। प्रधानमंत्री ने जब EWS सर्टिफिकेट बनवाना यानी EWS आरक्षण जारी किया तब उन्होंने कहा जो भर्तियां चल रही हैं या जो वर्तमान में चालू हैं उन सभी में भी इस आरक्षण को दिया जाए। तो अभ्यर्थियों को उस आरक्षण का लाभ मिलना था पर विभाग ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, याचिका लगी। याचिका में सिंगल बेच में EWS अभ्यर्थी 848 अभ्यर्थी थे, वो क्या हुए, केस जीत गए। यानी 848 अभ्यर्थी थे वो लोग केस जीत गए। इसके बाद वही याचिका जो विभाग है यानी DPI है उन्होंने डबल बेच में लगाई। डबल बेच में क्या हुआ, जब याचिका पहुंची तो पहले तो मौखिक तौर पर विनय सराफ और जो ये दूसरे जजेस बैठते हैं उन्होंने एक मौखिक तौर पर फैसला दिया और सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा कि वास्तव में पहले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना चाहिए, उसके बाद 2023 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। और तीसरा यहाँ पर मैटर था कि जो 23 की भर्ती है वो आपकी क्या है, जो 2018 के पद बचे हुए थे उन्हीं पदों को नया नाम देकर 2023 में निकाला गया। एक केस ये था उसमें सबमिट। लेकिन जब फैसला देने की बारी आई, चूँकि DPI की जो आयुक्त थी, आयुक्त शिल्पा गुप्ता, उन्होंने जजेस से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास 2018 की भर्ती के कोई पद नहीं बचे हैं। और 18 के समय आयुक्त शिल्पा गुप्ता नहीं थी बल्कि आयुक्त कौन था, कामना आचार्य। उस समय भर्ती में क्या हुआ उनको कुछ नहीं मालूम और इस भर्ती को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया और इसमें कोई पद नहीं बचे हैं, पूरी भर्ती हमने कंप्लीट करवा दी। तो इसके आधार पर जजिस ने केवल फैसला दिया कि 2023 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी और लिखित तौर पर फैसला दिया कि पहले 2023 की भर्ती कंप्लीट होगी, उसके बाद 2018 की भर्ती का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। आज चालू कंडीशन में हम ये बता रहे हैं, उस फैसले को आए हुए 1.5 वर्ष हो चुका है, 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। तो अभी तक वो जो EWS के 848 कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। डबल बेंच में ये केस है ज्यों का त्यों चल रहा है। और जो 2023 के अभ्यर्थी थे DPI के कहने पर उनको ज्वाइनिंग दी गई। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रभाव पड़ता है जजिस का कि जजिस का रुख ज़्यादातर किसकी ओर रहता है। तो जजिस का रुख देखिए सरकार की तरफ ही रहता है। और एक बात हमें वर्ग एक के अभ्यर्थी और भी बता रहे थे, जो जजिस हैं विशाल दगोटा, उनकी जो एडवोकेट में अभी केस चल रहा है वर्ग 1 का, वो बोल रहे थे कि विशाल दगोटा अधिकतर फैसला जो देते हैं वो किसके पक्ष में देते हैं, सरकार के पक्ष में। तो ये भी देखिए, ये दूसरे जजिस की हम बता रहे हैं कि अधिकतर जो जबलपुर हाई कोर्ट में फैसले लगते हैं उनका फैसला अधिकतर क्या आता है, सरकार के पक्ष में ही आता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ निकल कर आती है। इस हिसाब से भी जजिस की तुलना में आप देखें तो जो सरकार है वो जीत जाएगी, अभ्यर्थी हार जाएंगे। बाकी जो पक्ष है वो किसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अभ्यर्थियों का। अब लेकिन ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि दोनों पलड़े बराबर हैं और किसके पक्ष में फैसला जाता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।